नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर वेटिकन सिटी से, जहां पर पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस और 88 साल की उनकी उम्र है। यहाँ पर ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे पोप फ्रांसिस, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ लंबे वक्त से बीमार थे, जिसके बाद 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें पोप फ्रांसिस ने ली है। वेटिकन सिटी में लंबे वक्त से उपचार उनका चल रहा था, लेकिन इस उपचार का कुछ खासा असर ज़्यादा नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि उम्र भी जो है वो बढ़ती जा रही थी। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन हुआ है। वे लंबे वक्त से बीमार थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। पोप फ्रांसिस की मौत की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है और इसी के साथ फ्रांसिस 88 साल के थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। उनकी मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया 1.4 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए हैं। पोप फ्रांसिस पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे और उन्हें शुक्रवार 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई, क्योंकि डॉक्टरों को जटिल नैदानिक स्थिति के कारण पोप के श्वसन पथ के संक्रमण के इलाज में बदलाव करना पड़ा और फिर एक्सरे कराने पर पुष्टि हुई कि वे डबल निमोनिया से पीड़ित थे। तो पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती भी रहे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के भी लक्षण नजर आने लगे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चल रहा था। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लगातार कई बीमारियों से ग्रस्त उसके बाद उनका इलाज जारी था और 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक जेसुइट पादरी थे। वो 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। उन्हें पोप बेनेडिक्ट 16वें का उत्तराधिकारी चुना गया था। पोप फ्रांसिस बीते 1000 साल में पहले ऐसे इंसान थे जो गैर यूरोपीय होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए थे। पोप का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। पोप बनने से पहले उन्होंने जॉर्ज मारियो नाम से जाना जाता था। पोप फ्रांसिस के दादा दादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से बचने के लिए इटली छोड़कर अर्जेंटीना चले गए थे। पोप ने अपना ज्यादातर जीवन अर्जेंटीना की राजधानी में बिताया था और अब कई बीमारियों से जूझ रहे थे और बड़े ही बहादुरी के साथ इन बीमारियों का वो सामना भी कर रहे थे। लगातार इन बीमारियों से वो लड़ भी रहे थे, लेकिन कभी उनके चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आई थी जिस वक्त वो इन बीमारियों से लड़ाई कर रहे थे। और अब जब एकाएक कर कई बीमारियों ने उनके शरीर को घेर लिया था, उसके बाद 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पहली बार पादरी बने थे पोप 13 दिसंबर 1969 में और 33 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त। उसके बाद पादरी बनने से पहले बाउंसर और केमिस्ट और टेक्नीशियन का भी काम उन्होंने किया था। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ हैं। आरजू, 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। एक बेहद ही खूबसूरत उनका पूरा जीवन रहा है, जिसको हर कोई आज याद कर रहा है। बेहद सी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। बहुत सी बीमारियों का उन्होंने सामना किया। लगातार इन बीमारियों से लड़ रहे थे, लेकिन एक के बाद एक कई बीमारियों ने उनके शरीर को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन जो है वो हो गया है। पोप फ्रांसिस बीते दिनों गंभीर रूप से बीमार हुए थे और हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और वेटिकन ने सोमवार को पोप फ्रांसिस के निधन की सूचना जो है वो जारी की और इस सूचना के बाद से ही लगातार शोक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे और जो पोप के पद पर पहुंचे, ये सबसे बड़ा एक पद जो है वो ईसाइयों में माना गया है। सबसे बड़ा धर्मगुरु जो है
हम्म। वो ठीक है आरजू, आपकी आवाज़ सही ढंग से मिल नहीं पा रही है, संपर्क आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर पोप फ्रांसिस से जुड़ी हुई। 13 मार्च 2013 को 266वें पोप के तौर पर चुने गए थे। पादरी बनने से पहले बाउंसर और केमिस्ट टेक्नीशियन का भी काम कर चुके थे और पोप के तौर पर उन्होंने 60 से ज़्यादा देशों की यात्रा भी की थी।